नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में एक हॉट सीट की, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का। राघोपुर विधानसभा सीट से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। आपको पहले से पता है कि राघोपुर विधानसभा सीट बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट है। राघोपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव जीतकर 1995 में लालू प्रसाद यादव दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यही विधानसभा सीट है जहां से 3 बार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधानसभा की सदस्य के रूप में चुनी जा चुकी है। यही वो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर जहां पर राबड़ी देवी चुनाव हारी भी थी 2010 में, और यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहां सतीश प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को हराया और 2015-2020 में तेजस्वी यादव को चुनौती दी, लेकिन तेजस्वी यादव को हरा नहीं सके। लेकिन अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव को घेरेगी, और इसके लिए चर्चा जोरों से है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को घेरने के लिए मैदान जंग में उतरने वाले हैं। महामुकाबला दिखेगा यहां पर, क्योंकि बिहार की राजनीति को त्रिकोणीय बनाने के लिए, बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रयासरत प्रशांत किशोर ने भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब देखना है कि प्रशांत बाजी कौन मारता है, तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय या फिर प्रशांत किशोर। लेकिन जहां तक बात राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास का है, जहां तक बात इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण का है, जहां तक इस विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक समीकरण का है, उसमें एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ यदि सबसे सर्वाधिक मजबूत उम्मीदवार कोई हो सकता है बिहार की राजनीति में विपक्ष की ओर से, तो उसमें नित्यानंद राय का नाम शामिल होगा। मैं क्यों कह रहा हूं उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला चीज समझिए कि नित्यानंद राय इसी वैशाली जिले के रहने वाले हैं, पहला एक। दूसरा, वैशाली जिले में यादव राजनीति पर, यादव मतदाताओं के बीच, अपने सजातीय मतदाताओं के बीच नित्यानंद राय की एक स्वीकार्यता है, और इस स्वीकार्यता का स्पष्ट प्रमाण है कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार लगातार नित्यानंद राय विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद फिर लगातार 3 बार से नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और अच्छे मार्जिन से जीता करते हैं। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, अवधेश कुमार। और कहा जाता है कि अवधेश कुमार जो चुनाव जीत रहे हैं, तो एक प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान राम का पादुका लेकर भरत शासन कर रहे थे, वैसे ही अवधेश कुमार नित्यानंद राय की पादुका लेकर हाजीपुर विधानसभा चुनाव जीतते हैं। तो इसीलिए हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अवधेश कुमार की जीत का पूरा श्रेय जाता है किसी एक व्यक्ति को, तो नित्यानंद राय को जाता है। उसके अलावा जहां तक बात नित्यानंद राय की है, नित्यानंद राय एक छात्र नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में हाजीपुर और वैशाली जिले में, जिस जिले के अंदर यह विधानसभा क्षेत्र आता है राघोपुर, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सीट के अंदर आता है, वैशाली जिला के अंदर आता है, इसी जिले में छात्र जीवन से ही राजनीति करते हुए नित्यानंद राय ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह दौर याद कीजिए, 1990 से लेकर 95 का दौर, जब यादव राजनीति पर, बिहार में पिछड़ों की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव का एकाधिकार हुआ करता था, वर्चस्व हुआ करता था। उन्हीं दिनों एक घटना में बता रहा हूं 1990 की, जब लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा पर थे। लालू प्रसाद यादव की सरकार ने तय कर लिया था कि बिहार में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना है। लालकृष्ण आडवाणी जब रात्रि में 11 बजे पटना से गांधी सेतु पर चढ़ा उनका रथ, लालू प्रसाद यादव की पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि लालकृष्ण आडवाणी को गांधी सेतु या फिर हाजीपुर वैशाली में घुसते ही लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेना है। लेकिन सरकार की, प्रशासन की, लालू प्रसाद यादव की उस रणनीति को फेल कर दिया अगर किसी एक व्यक्ति ने, तो वो चेहरा, वो नेता, उन दिनों युवा नेता और छात्र नेता के रूप में एक ख्याति अर्जित कर चुके नित्यानंद राय ने।
नित्यानंद राय के नेतृत्व में वहां युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से एस्कॉर्ट किया लालकृष्ण आडवाणी के रथ को कि जिससे कि वहां बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि लालकृष्ण आडवाणी को वहां गिरफ्तार कर सके। बाद में समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई। तो ये कद रहा, ये क्षमता रहा, ये पहचान रही नित्यानंद राय की। वर्तमान में केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं। लगातार उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय का कदम रहा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, महासचिव रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं और अमित शाह के लाडले हैं। अमित शाह के लाडले के रूप में, भूपेंद्र यादव के लाडले के रूप में 2017 में जब दोबारा नीतीश कुमार पहली बार लौटकर बीजेपी के पास आए थे तो भूपेंद्र यादव तत्कालीन महासचिव भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि सुशील मोदी के बदले नित्यानंद राय को बिहार में डिप्टी सीएम बनवाया जाए। अमित शाह की हरी झंडी थी। उन दिनों अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए थे। नीतीश कुमार ने शर्त यह रख दी थी कि हम तभी बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम के रूप में नीतीश कुमार के साथ होंगे। नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहकर भी डिप्टी सीएम नहीं बनवा पाया था। यह ताकत थी नित्यानंद राय की, जिस ताकत से नीतीश कुमार भी डरते हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि नित्यानंद राय वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिहार में बन सकता है। और निश्चित रूप से सुशील मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, नहीं चाहते थे कि नित्यानंद राय के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में वो चेहरा मिल जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार की राजनीति को अंजाम दे सके। तो ये मामला था। तो इसीलिए उसी नित्यानंद राय को, आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जब अमित शाह ने उजियारपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नित्यानंद राय को जिताइए, बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और गृह राज्य मंत्री बने थे नित्यानंद राय केंद्र में, अमित शाह के विभाग में मंत्री हैं। और भारतीय जनता कहीं ना कहीं नित्यानंद राय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दो और खेल राघोपुर में करना चाहती है। एक तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को राघोपुर में ही घेर लेना चाहती है, जिससे कि चुनाव प्रचार वो उनको असुरक्षित महसूस करे राघोपुर में। यदि तेजस्वी यादव ने असुरक्षित महसूस कर लिया राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, और वो एकमात्र चेहरा है नित्यानंद राय बिहार में जो तेजस्वी यादव को पानी पिला सकता है अगर, तो वो चेहरा है नित्यानंद राय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहती है, एक जिससे कि तेजस्वी यादव राघोपुर में घिर जाए, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ये संदेश भी देना चाहती है कि बिहार में भावी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 2017 में डिप्टी सीएम नहीं बनवा पाई थी नित्यानंद राय को बीजेपी, तो एक बीजेपी के चेहरे के रूप में नित्यानंद राय को बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहती है। इसीलिए नित्यानंद राय को बिहार में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने लगभग फैसला कर लिया है चुनाव लड़ाने का। केवल नित्यानंद राय ही नहीं, और कई नाम आपको चौंकाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कई केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे। सतीश चंद्र दुबे के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, निषाद समाज से आते हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। तो 3 केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है इस बार तेजस्वी यादव को उनके घर में, उनके गृह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, राघोपुर में घेर लेने का। अब त्रिकोण की बात, प्रशांत किशोर जो वहां का सामाजिक समीकरण है, जो वहां का राजनीतिक इतिहास है, उसके आधार पर प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात तय है कि नित्यानंद राय परिणाम को प्रभावित तक करने में सक्षम है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।